हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सक्सेस हंटर्स। आइए आज की वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं 9 टिप्स फॉर अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। 9 स्टेप्स इसमें बताए गए हैं जिससे कि हम अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसे और बिल्डअप कैसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये टिप्स कौन से हैं। बुक्स जिस बुक से मैंने इसे उठाया है, डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन, विलियम कूपर के द्वारा रिटन ये बुक है। आइए जानते हैं इस बुक में वर्णित ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। अपनी मजबूतियों को जानिए। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है। मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्किल्स। जिस चीज में आप कुशल हैं, आप वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उन चीजों का लिस्ट बनाइए। टैलेंट्स, कौन सी प्रतिभाएं आप में हैं, एंड अचीवमेंट्स, और आपने क्या क्या अचीव किया है। इन सारी चीजों को एक लिस्टिंग कीजिए, कागज में लिखिए अपनी डायरी में। रिकॉग्नाइज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सेल्फ बिलीफ। अपने आप में पहचानिए कि मुझ में क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, किन चीजों से, किन टैलेंट से मैं भरा हुआ हूं, मुझ में क्या क्या ऐसी सारी अच्छाइयां हैं जिससे मैं बड़े बड़े कामों को कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। उसे आप एक डायरी में लिखिए, कागज में लिखिए, उसको बार बार पढ़िए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये था फर्स्ट टिप। सेकेंड टिप, फेस योर फेयर्स। अपने डर का सामना करें। जनरली क्या होता है कि हम जिस चीज को करने में समर्थ भी होते हैं तो हमारा मन एक बार बोल देता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम डर जाते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां हमारे अंदर आ जाती हैं और फिर उस डर से हम स्टेप नहीं बढ़ा पाते हैं। तो करना क्या है, फेस योर फियर्स। अपने डर का सामना कीजिए, डर को दूर कीजिए। आइडेंटिफाई योर फियर्स। कौन कौन से ऐसे डर हैं जो आपको काम को करने से रोकते हैं, आगे बढ़ने से रोकते हैं। एंड टेक ग्रेजुअल स्टेप्स टू कन्फर्ट देम। धीरे धीरे बढ़िए। एक बार में ही आप सीधे लंबी छलांग नहीं लगा पाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। जो डर हैं उनको टुकड़ों में बांटिए और पार्ट बाय पार्ट धीरे धीरे एक एक डर को समाप्त कीजिए। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर जो बड़े बड़े डर हैं, जो बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, बड़े बड़े मुश्किलें जो हैं, आप उनको भी कर पाएंगे। एक्सपोजर थेरेपी हेल्प्स ओवरकम एंजाइटी थ्रू स्मॉल विक्ट्रीज। छोटी छोटी जीतों को हासिल करने की कोशिश कीजिए। जो बड़े बड़े काम है, डिफिकल्टीज आपके सामने है, पहाड़ पड़ा हुआ है, उन्हें छोटे छोटे भागों में बांटिए और उसके बाद उसके ऊपर काम कीजिए। एक करके, एक एक करके उनको आप अचीव कीजिए। और ये फॉर्मूला अगर आप अपनाएंगे, एक्सपोजर थेरेपी इसको कहते हैं, तो आप बड़ी बड़ी जीत को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अपने आप को केयर करने की भी कोशिश कीजिए। प्रायोरिटाइज योर फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। अपने आप को सबसे पहले फिजिकली, शारीरिक रूप से, इमोशनली, भावनात्मक रूप से, एंड मेंटल और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग कीजिए, वेलबींग, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली अगर ठीक नहीं है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप बड़े बड़े काम को कैसे कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इन मामलों में अपने आप को फिट रखिए हर तरह से। प्रायोरिटाइज टाइम फॉर योर सेल्फ फॉर ए बेटर मूड। आप अपने आप को किस अवस्था में एक अच्छा मूड बना पाते हैं, क्या आपके साथ होता है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किन चीज़ों को करने के बाद, किन चीज़ों को पढ़ने के बाद, क्या सुनने के बाद आपको मोटिवेशन मिलती है और आप अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से अपने आप को फिट पाते हैं। तो उन कामों को कीजिए, उन चीज़ों को कीजिए, उन एक्टिविटीज को कीजिए जिससे आपका इमोशन, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फोर्थ टिप, ड्रेस फॉर सक्सेस। अपने आप को हमेशा ऐसा दिखाएं कि मैं सक्सेसफुल हूं। ऐसे कपड़े पहने, ऐसी बातें करें, ऐसे लोगों के बीच में रहें, अपने विचारों को इस प्रकार से रखें कि आप सच में सक्सेसफुल हैं। चूज क्लॉथिंग दैट मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल। ऐसे कपड़ों को चुनिए आप अपने पहनावे में जो आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट महसूस कराए, कंफर्टेबल आपको महसूस कराए, आपको कहीं शर्म या हिचक, हेजिटेशन, संकोच ना आने दे। योर अपीयरेंस कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ। आपका जो अपीयरेंस है, आप कैसे दिखते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे बात करते हैं, किस तरह के कपड़े पहने हैं, ये सारा कुछ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। नेक्स्ट,
लर्न कंटिन्यूअसली, हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए। कभी ये नहीं माने कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं। ये आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, आपके कॉन्फिडेंस को नीचे गिराएगा। इन्वेस्ट इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ बाय एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज। जब भी आपको मौका मिले नया कुछ सीखने का, नया कुछ जानने का, नया कुछ एक्सपीरियंस लेने का, तो अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करें, अपना एनर्जी वहां लगाएं, अपना समय वहां लगाएं, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करें जहां से आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। नॉलेज वर्क्स इन कंपाउंडिंग। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको वो तरह तरह से विभिन्न प्रकार के काम में एक्टिव करेगा, और जब आप उस काम को एक्टिवली करेंगे तो फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो फिर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे किसी काम को करने में। नेक्स्ट, लिमिट कंपैरिजंस। तुलना करना एक अच्छी बात है। जब हम दूसरे से compete नहीं करेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसको हराने की कोशिश करेंगे कैसे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट, कंपैरिजन जो है वो नुकसानदायक होता है। उतना ही कंपैरिजन करें दूसरे से, उतना ही कंपटीशन करें कि आप शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार ना पड़े। फोकस ऑन योर ओन जर्नी एंड प्रोग्रेस। आपकी एक अलग जर्नी है, दूसरे लोगों से आपका काम अलग है, तो वैसे लोगों से ही आप कंपेयर कीजिए जो आपके रास्ते में है, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। उनसे बेमतलब का आप अगर कंपेयर करेंगे तो फिर अपना सुख चैन सब कुछ गंवा देंगे। इसलिए हमेशा ये सोचे कि मेरा रास्ता अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है, मेरी मंजिल जो है वो अलग है, तो मेरा फोकस और लोगों की अपेक्षा दूसरे प्रकार का होना चाहिए। अपने प्रोग्रेस को भी इस तरह से ले जाए कि लगे कि ये मेरा है, इसमें किसी से कोई कंपैरिजन मुझे नहीं करना है। कंपैरिजंस कैन अंडरमाइन कॉन्फिडेंस। कंपैरिजंस जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस को गिरा देती है। जब हम किसी से तुलना करते हैं, अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को हारा हुआ लूजर मानते हैं, या समझते हैं कि मैं वो नहीं कर सकता जिसे उसने कर दिया, तो यहाँ समझने वाली बात है कि उसके रास्ते अलग हैं, उसमें अलग टैलेंट है, मुझ में अलग टैलेंट है, उसका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, मंजिल अलग है। तो फिर वैसे में जब हम कंपैरिजन बिना मतलब के करते हैं तो अपना नुकसान कर बैठते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस उसे गिर जाता है। तो अननेसेसरी प्रेशर अपने ऊपर हावी कभी नहीं होने दें। कंपटीशन करें, हम जिस रास्ते में उसी रास्ते में कोई चल रहा है तो उसके अलावा किसी और से हमें कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। उसका मस्तिष्क अलग है, मेरा मस्तिष्क है, मेरा सब कुछ उससे डिफरेंट है। तो हम सिमिलरिटीज ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही अपने आप को लूजर या हारा हुआ मानने की कोशिश करेंगे। आपके पास जो खूबियां हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, आपके पास जो एनर्जी है, आपका जो अच्छाई है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहिए। नेक्स्ट, 7th, सराउंड योरसेल्फ विथ सपोर्टिव पीपल। ऐसे लोगों के बीच में रहें, ऐसे लोगों से दोस्ती करें, बातचीत करें जो आपके लिए सपोर्टिव हो, जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है, जो आपको एनर्जेटिक करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पुशअप करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बिल्ड नेटवर्क ऑफ पॉजिटिव इनकरेजिंग इंडिविजुअल्स। एक ऐसे लोगों के नेटवर्क में रहें जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले हों, जो इनकरेजिंग हों, आपका हौसला बढ़ाने वाले हों, आपका हिम्मत बढ़ाने वाले हों। हु बिलीव इन यू, जिन्हें आप में विश्वास है कि आप इस काम को कर सकते हैं और जो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट योर ग्रोथ, आपके ग्रोथ को देखना चाहते हैं, जो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपसे जलन नहीं करते हैं, आपकी खुशियों से उनको भी खुशियां मिलेंगी, आपके सक्सेसफुल होने से उनके चेहरे में भी स्माइल आएंगी। ऐसे लोगों से घिरे जो आपको हमेशा बढ़ने के लिए, आपकी ग्रोथ को और बड़ा करने के लिए, आगे ले जाने के लिए आपको मोटिवेट करें और आपको रास्ते दिखाएं। 8, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस। आपका जो प्रोग्रेस है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, ध्यान दें कि आपने अभी तक कितना प्रोग्रेस गेन किया, कितना % आप सफल हुए, कितना अभी और बाकी है। रिफ्लेक्टिंग ऑन हाउ फार यू हैव कम एंड रीइंफोर्स योर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। आगे बढ़ने के लिए एक आकलन करते रहें आप कि मुझे कितना कुछ अभी और करना है, मैंने क्या कर लिया, और जो आपने कर लिया उसी से मोटिवेशन लें कि मैंने इतना कर लिया, वेरी गुड, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ूंगा, कल उससे थोड़ा सा और आगे कदम बढ़ाऊंगा, कुछ और परसेंटेज, मेरे जो सक्सेस रेट जो है उसका परसेंटेज कुछ और बढ़ेगा, परसों फिर और बढ़ेगा। तो उसको देख करके सीखें, उसको आप एनालिसिस करें, बार बार उसके बारे में सोचें, कैसे कैसे आपने अचीव किया इसको और क्या क्या आपने किया था, तब आपने मुश्किलों
का सामना किया था, कैसे कैसे आपने बाधाओं को दूर किया था, उससे प्रेरणा लेकर के फिर जो बचे हुए काम है जिसमें अभी तक आप सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, उसमें फिर उस एनर्जी को लगा दीजिए, तो फिर आपका सक्सेस रेट बिल्कुल बढ़ेगा। इट्स सीक्रेट वीपन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट पीपल। जितने भी मोस्ट कॉन्फिडेंट पीपल हुए हैं उनका एक सीक्रेट वीपन ये रहा है, एक फॉर्मूला रहा है कि आप अपने सक्सेस को देख करके उसे मोटिवेशन लीजिए और उसके बाद उसको अपना हथियार बनाइए और फिर आगे अपने काम में स्टार्ट करें उसको और फिर धीरे धीरे अचीव करें। स्टे परसिस्टेंट एंड पेशेंट। परसिस्टेंस, जिद्दी बने अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। आपका जो एम है, जो आपका डेस्टिनेशन है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके प्रति जिद्दी रहिए। एंड पेशेंट, और धैर्य भी रखें। ऐसा नहीं कि एक दो मुश्किलें आई, एक दो हार मिले तो आपने गिव अप कर दिया, वहां से ही वापस लौट गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। अपने काम के प्रति जिद्दी रहें और धैर्यवान बने रहें। कैसे? अंडरस्टैंड दैट बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इज ए ग्रेजुअल प्रोग्रेस। अगर हम अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो याद रखिए ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस है, ये धीरे धीरे होने वाला है। अचानक एक बार में ही आप इसको नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने सक्सेस रेट को बढ़ाएंगे, अपने 2-4 कदम कर करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। स्टे परसिस्टेंट, जिद्दी बने रहें, एंड पेशेंट, धैर्यवान बने रहें, इवन व्हेन फेस्ड विथ सेटबैक्स। भले आपको हार मिल रही हो, रास्ते में मुश्किलें आ रही हों, आपके लिए बुरा हो रहा हो, आपका नुकसान हो रहा हो, लेकिन वैसी परिस्थिति में भी आपको जिद्दी बने रहना है, धैर्यवान बने रहना है, लगनशील बने रहना है और हार से हारना नहीं है, डर से डरना नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए जो टिप्स बताए गए, आप इसका फ़ायदा उठाकर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आज के लेसन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आपसे मिलूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कर लें और जहाँ ज़रूरी हो आप कमेंट करें और लाइक बिल्कुल बिल्कुल करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा। जय हिंद।